हाय बच्चों, मैं फिर आया हूँ आपके सामने नई क्लास और नए सवाल के साथ। वैसे आप कैसे हैं? अच्छे हैं? अच्छे ही रहने चाहिए, ठीक है बच्चों। और स्वस्थ रहने चाहिए। जब आप अच्छे और स्वस्थ रहेंगे तभी तो अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तभी तो आप क्लास अटेंड करेंगे बच्चों। तो अब बात करते हैं बच्चों आज की क्लास के बारे में। आज बच्चों मैं सवाल की शुरुआत करूंगा, सवाल नंबर 9। कौन सी प्रश्नावली का? 4.2 बच्चों, ठीक। तो इसका मतलब हम इससे पहले बच्चों आपको सवाल 8 तक पिछली क्लास में करवा चुके हैं। तो बच्चों अब शुरू करते हैं। सवाल हमारा 9 क्या दे रखा है, पहले उसको देख लेते हैं तुरंत। बच्चों सवाल आप देखोगे एक सारणी हमें दे रखा है और उसका मान हमें क्या लेके आना है। अब बच्चों ये पूरा, और आपको मैंने कहा भी था 4.2 जो प्रश्नावली है उसमें आपको पहले प्रॉपर्टीज का यूज करना है, ठीक। आप देख सकते हो पिछली क्लास के जो सवालों को जो मैंने करवाया है, प्रॉपर्टी का यूज करो। फिर उसके बाद क्या है, कनेक्ट करते करते आप जैसे ही सारणी आप में किसी एक पंक्ति में किसी एक स्तंभ में 2 जीरो आ गए, तुरंत उसका प्रसार कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 9 से। देखो तो बच्चों सवाल नंबर 9 जो है उसका LHS आप देख सकते हो, ये है हमारा। इसको हम यहाँ पर लेके सॉल्व करेंगे। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको मैं फटाफट यहां नोट करना चाहूंगा। क्या दे रखा है? x टू YZ, दूसरा है आपका y का स्क्वायर, और यहां पर आ रहा है आपका ZX, और नेक्स्ट क्या है आपका Z स्क्वायर और XY, जैसा आप यहां पर देख सकते हो, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे यहां पर। बच्चों आपको मैंने कहा है जो सवाल दे रखा है उस पर ध्यान लगाओ और जो आंसर लेके आना है उस पर ध्यान लगाओ, दोनों को साथ साथ। आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि मुझे आखिरकार सवाल में करना है क्या है। अब देखो जरा बच्चों, जो मुझे सिद्ध करके लाना है उसमें आप देखोगे x माइनस वाई या y माइनस जेड इस प्रकार से आ रहा है, या z माइनस एक्स आप देख सकते हो। मैं एक काम करूं, R1 आपको पता ये है, ये R2 है, ये R3, ठीक। R1 में से बच्चों R2 को माइनस कर दो आप, क्या फायदा होगा भैया? इसका मतलब x माइनस का y मिल जाएगा आपको, x2 माइनस का y2, भैया फॉर्मूला खोल लेंगे वहां से भी आ जाएगा x माइनस वाई। और यही काम करना है R2 माइनस R3 के साथ। तो क्या आ जाएगा आपका y माइनस जेड, मतलब 2 टर्म्स बच्चों आपके इसी स्टेप में आ जाएंगे। और मैंने क्या बताया, आप 2 ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हो। अगर सारणी की कोटि क्या है 3 गुणा 3, तो अभी आप यहां देखो मैं क्या करने वाला हूं। तो बच्चों जो यहां पर करना है उसको मैं आपको बताया यहां लिख दूंगा, ठीक है। मतलब R1 को मैं लिख रहा हूं R1 माइनस का R2, और बच्चों क्या R2 में क्या R2 माइनस का R3। हम ये काम कर रहे हैं भैया, इतना क्लियर हो गया। अब क्या बच्चों आगे बदलाव कहाँ आएगा? जो एरो के पहले लिखा होता है R1 और R2 में हम बदलाव ये करेंगे, तो उसके बाद R3 में हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। चलो करो अब। तो बच्चों इसमें से इसको माइनस करो, तो जो आएगा उसको लिखेंगे R1 की जगह। पहला कितना आ जाएगा आपका x माइनस के वाई, दूसरा कितना आएगा आपका x स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर आप देख सकते हो, और तीसरा कितना आएगा yz माइनस का zx, yz माइनस का कितना आएगा आपका zx। भैया आगे बढ़ जाओ, R2 में से R3 को माइनस करेंगे, कितना आएगा y माइनस का z, y स्क्वायर माइनस के z स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा zx माइनस का xy। इतना क्लियर। R3 में कुछ नहीं किया, उसको भैया वैसे ही रहने दो, z स्क्वायर, और ये कितना आएगा आपका भैया xy। अब फिर आगे आओ, आगे क्या होने वाला है अब इसमें बच्चों? इतना ही करते, इतना ही मैंने काम किया बस। क्या फायदा हुआ आप देखोगे, यहाँ हमारा फॉर्मूला खुल जाएगा। देखो यहाँ फॉर्मूला खुलेगा, यहाँ फॉर्मूला खुलेगा। कौन सा फॉर्मूला खुलेगा भैया? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। बच्चों खोल दो, यहाँ पर फॉर्मूला खोल देंगे दोनों जगह। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद बच्चों यहाँ पर देखो जरा, यहाँ ध्यान लगाओ, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, आ रहा है बच्चों। क्या आ रहा है? z।
उसको भी कॉमन ले लेंगे। और वही केस बच्चों यहाँ पर, यहाँ कॉमन क्या आ रहा है आपका x। तो अब यहाँ देखो क्या होने वाला है ऐसा करने पर, x माइनस का y, यहाँ फॉर्मूला किसका खुल जाएगा आपको पता है, a प्लस बी ए माइनस बी। ये देखिए भैया फॉर्मूला ये तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a प्लस बी और a माइनस बी लगा दिया। यहाँ पर मैंने कुछ बताया कॉमन क्या आ रहा है z, उसको भी ले लो, z कॉमन आ गया, क्या बचेगा यहाँ पर आपका y माइनस का x। देखो z बाहर आ गया, y माइनस का x बच गया, उसको यहाँ लिख दिया। यही काम कहाँ कर दो बच्चों, R2 में। R2 में करोगे क्या आएगा, y माइनस का z, ये आ गया आपका y माइनस का z, और आपका आ गया y प्लस का z बच्चों। वही a प्लस बी ए माइनस बी कुछ भी लिख दो, गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे आओ, इसमें आपने कॉमन क्या ले लिया x, ये आएगा z माइनस का y। देख लो x बाहर आ गया, z माइनस का y, R3 में कोई बदलाव नहीं है भैया, उसको तो ऐसे ही रहने दो, z का स्क्वायर और x y। अब बच्चों ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया, कुछ तो फायदा हुआ होगा इससे। क्या फायदा हुआ है, R1 पर ध्यान लगाओ, फिर ध्यान लगाओ R2 पर। आप देखोगे R1 से बच्चों x माइनस वाई, और यहां से भी अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूं बच्चों, अगर मैं y माइनस एक्स से माइनस को बाहर ले आऊं तो x माइनस वाई आ जाएगा, तीनों में आ गया, x माइनस वाई कॉमन। ऐसे ही आप यहां देखोगे z माइनस वाई, y माइनस जेड, वाई माइनस जेड, वही काम यहाँ करो, माइनस कॉमन लेके बाहर ले आओ, तो आप देखोगे अगला स्टेप क्या आ जाएगा आपका। और बच्चों आपको प्रॉपर्टी तो अब अच्छे से मालूम पड़ गई होगी, सारणिक में किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में कॉमन कोई आता है बाहर ले लो, और कहाँ लिखते हैं, सारणिक के बाहर। x माइनस वाई बाहर आ गया, R2 से बच्चों क्या आएगा आपका y माइनस का z। अब आप देखो यहां पर जो बचेगा उसको लिख देंगे हम। आप देखो x माइनस वाई बच्चों यहां से हट गया है, यहां आ गया आपका 1, यहां से x माइनस वाई हटा, क्या बचेगा भैया x प्लस का y, ये तो बचेगा। आ गया हो, यहां बच्चों x माइनस वाई नहीं है, क्या कहा था मैंने, माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का z। ठीक, अब आगे बढ़ो, यहां देखो y माइनस जेड, यहां एक बचेगा, यहां आएगा आपका y प्लस का z। बच्चों यहां भी है y माइनस का z, पर कैसे है, माइनस को बाहर लेके, तो ये आ गया आपका माइनस का x। दोनों नंबर बाहर आ गए जो हमने कॉमन लेने थे R1 और R2 में। अब यहां कुछ नहीं है तो उसको भैया वही लिख दो, z स्क्वायर और कितना आपका एक्स वाई। बाकी काम बच्चों आपको पता है हम यहाँ करेंगे, जो हमारे पास जगह है अवेलेबल। देखो तो बच्चों यहाँ तक का काम क्लियर हो गया। अब क्या करें भैया, दो नंबर तो आ गए, x माइनस वाई और y माइनस जेड। अभी बच्चों और भी नंबर लेके आना है, क्या करने वाला हूँ जरा वहाँ पर ध्यान लगाओ। बच्चों एक प्रॉपर्टी होती है, और हाँ बच्चों अब ये जरा नोट करना इस पॉइंट को, जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक तो आपको लिख के बता दिया, अब तो आपको ये प्रैक्टिस खुद होनी चाहिए ना। अब इस वाली लाइन में मैंने क्या किया, फॉर्मूला लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, तो आप क्या लिखोगे ब्रैकेट में। यहाँ पर बच्चों देखो मैं क्यों नहीं लिख पा रहा, क्योंकि यहाँ पर हम आपको अच्छे से करा चुके हैं। पहला पॉइंट तो यही है। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, या फिर जगह हमें कम पड़ जाएगी। तो ये तो क्लियर हो गया कि हमने यहाँ पर क्या किया है, कॉमन ले लिया है, जो आपको यहाँ पर देख सकते हो अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पर आओ, देखो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। सारणी की क्या होती थी भैया, सारणी के पंक्ति और स्तंभ को आपस में बदल दो, सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। वो प्रॉपर्टी अब मैं यहाँ लगाने वाला हूँ, देखो कैसे। तो बच्चों यहाँ देखो x माइनस का y माइनस का z तो है ही। तो बच्चों प्रॉपर्टी कौन सी कह रहा हूं मैं, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दो। तो ये क्या होगा, ये जो पंक्ति आ रही है कहाँ आ जाएंगी, आपके स्तंभ के साथ। देखो ये आ जाएगा आपका एक x प्लस वाई और भैया माइनस के z। देख लो पंक्ति है स्तंभ में। ऐसी दूसरी पंक्ति क्या है, एक y प्लस जेड और माइनस एक्स।
एक y प्लस जेड और माइनस का x, वो आ गया। तीसरी पंक्ति कहाँ पर है, कहाँ पर आ जाएगी, स्तंभ में, z जेड स्क्वायर एक्स वाई, z जेड स्क्वायर और आपका एक्स वाई। चलो अब आगे आओ भैया, ठीक है। तो ये तो आपको अच्छे से मालूम पड़ गया कि मैंने क्या किया, इनको चेंज कर दिया भैया, प्रॉपर्टी लगा दी मैंने सारणिक की, ठीक है, उसको हमने चेंज कर दिया, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में। दोबारा मैं इसलिए बोलता हूँ बच्चों बीच में कभी कभार कि वो चीज़ आप दिमाग पे आपके रहे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ो। अब बच्चों हमारे पास इतने नंबर आ गए हैं, आप देख सकते हो इतने नंबर आ गए। अब मैं यहाँ पर लोगों को क्या करने वाला हूँ, उस पॉइंट को आप नोट करना बच्चों। मैं C1 कहाँ पर है, C1 C2 C3, C1 में से बच्चों किसको, C1 में से मैं माइनस कर रहा हूँ किसको, C2 को। तो आप यहाँ पर देखेंगे इस पॉइंट्स को, यहाँ तो बच्चों इस पॉइंट को तो मैं लिखा लूँगा, इतनी तो हमारे पास जगह है अभी, C1 माइनस का C2, ठीक है। तो जो जो बच्चों पॉइंट्स की जगह मिलती रहेगी वो मैं दिखाते रहूँगा, बाकी तो हाँ आपको सामने सामने सवाल को हल करके बता ही रहे हैं। चलो C1 में से बच्चों C2 को माइनस करो, C1 यहाँ पर है, इसमें से इसको माइनस करोगे, बदलाव कहाँ आएगा, C1 में। चलो एक में से एक माइनस करेंगे भैया, 0 आ गया, ठीक। अब क्या होगा बच्चों, x प्लस वाई में से किसको माइनस करेंगे, y प्लस जेड को। तो आप देखोगे, चाहो तो यहां सॉल्व कर लो भैया, x प्लस वाई में से माइनस किसको करेंगे हम बच्चों, y प्लस जेड को, इंटू करोगे देखो माइनस के अंदर, तो माइनस का y माइनस का z आएगा, तो मतलब y से y आपका कट जाएगा। यहां कितना बचेगा आपका, x माइनस का z, यहां बच्चों क्या बचेगा, x माइनस का z, समझ गए। इसमें से इसको माइनस करने पर आ गया x माइनस का z। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपको पता है माइनस जेड में से जब माइनस एक्स को करेंगे माइनस, तो ये x आ जाएगा प्लस का, तो आप क्या बोलोगे, ये भी कितना आ गया आपका, x माइनस का z भैया। बच्चों कितना आ गया आपका, ये x माइनस का z, सिंपल गुणा भाग है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इसमें से इसको माइनस कर दिया, इसमें से इसको माइनस करेंगे, x आपका प्लस हो गया, माइनस का ये बदलाव जो C1 में हो गया, C2 में कोई बदलाव नहीं है ना, C3 में, उसको वैसे कर दो आप। एक y प्लस का z और यहाँ कितना बच्चों, माइनस kx z स्क्वायर और आपका xy। अब बच्चों आपको पता है कि कहीं कहीं सवालों में मैं क्या करता हूँ भैया, वो लगा देता हूँ डेट डैश, कि भैया उसमें तो जो वैल्यू आ रही है वो वैसी है। तो आप देखोगे x माइनस वाई, वाई माइनस जेड हमारा वही चलता जाएगा। अब आप बच्चों यहाँ पर ध्यान लगाओ भैया, कहाँ पर, C1 में। क्या फ़ायदा हुआ, कुछ तो फ़ायदा हुआ होगा ऐसा करके। ये देखो क्या फ़ायदा हुआ बच्चों, 0x माइनस जेड, x माइनस जेड। तो क्या C1 में हम x माइनस जेड को कॉमन ही ले सकते हैं भैया, बाहर ले आओ x माइनस जेड को। तो ये आपका कितना आ जाएगा, आपका x माइनस वाई, y माइनस जेड, और ये कितना आ गया बच्चों आपका x माइनस का जेड, कॉमन किसमें से, C1 में से। मैं देखो दिखा रहा हूँ पेन से, इस पूरे में x माइनस जेड को हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर आओ बच्चों, कितना बचेगा, 0। आप देखोगे 0 पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा आपका भैया, ये आ गया। अब क्या करें, बाकी देखो बच्चों बदलाव कहाँ पर नहीं आएगा आपका, इसमें से कॉमन लेके हमने इतना लिख दिया, बाकी ऐसे रहने दो। एक y प्लस का z माइनस का x z स्क्वायर, और बच्चों कितना आएगा आपका एक्स वाई। आप देख सकते हो भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। 0 यहाँ पर था, इस पूरे में बच्चों एक बार और देख लो, x माइनस जेड को मैंने कॉमन ले लिया, ये हमारे नंबर ऐसे रहेंगे भैया। अब क्या करें, अब क्या हो सकता है बच्चों, यहाँ पर 3 नंबर हमारे यहाँ पर आ गए हैं। अब बच्चों आप कोशिश करो कि भैया 1 0 और बन जाए। आपको याद है मैंने क्या कहा है,
कि किसी भी एक पंक्ति और किसी भी एक स्तंभ में अगर 2 जीरो बना सकते हो तो बहुत आप 80-90% आपका सवाल खत्म हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं कि आपका किसी एक पंक्ति और स्तंभ में 0 आपका आ जाए। तो यहाँ से तो बच्चों ये आ गया 1 1 और ये आ गया 0 1 z और बाकी आपका आ रहा है y प्लस का z। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो इतना क्लियर हो गया हमारा। और इसमें हम एक बार और देख लेते हैं बच्चों ज़रा कि कुछ और कॉमन इसमें अगर आ जाए, या माइनस करके ये आपका आ रहा है z और 0 1 z, x माइनस वाई कॉमन आ गया और बाकी है। बच्चों अब एक काम ये करो, सबसे बेस्ट आप देखोगे यहाँ पर थोड़ा सा डबल जीरो वाला केस बन नहीं पा रहा है, पर 3 नंबर आपके आ गए हैं, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। आप देख सकते हो ये नंबर आ गए हैं। तो बस अब बच्चों एक ही तरीका है, इसका वो कर दो सारणिक का विस्तार, जैसा हम करते हैं आपको याद होगा बच्चों, तुरंत इसका विस्तार कर दो। क्योंकि अब यहाँ पर आप देखोगे 3 नंबर तो बच्चों हमारे मिल गए हैं, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स को तो मैं x माइनस जेड कर सकता हूँ माइनस करके। ठीक है, तो आप बच्चों उसको यहाँ पर चेंज कर दो पूरे को, देखो क्या होगा यहाँ पर। अब बच्चों मैं यहाँ लगा रहा हूँ डैश डैश, डैश डैश का मतलब समझ गए, ये पूरी लाइन यहाँ पर आ रही है, ये वाली यहाँ पर आ रही है। अब बच्चों इसका मैं कर रहा हूँ विस्तार। विस्तार के लिए क्या करते हैं यहाँ बच्चों, सबसे पहले, और हाँ विस्तार किसके सापेक्ष कर रहा हूँ मैं, एरो का साइन लगा दिया, याद रहेगा आपको। मैं बच्चों विस्तार कर रहा हूँ पहली पंक्ति के साथ, तो पहला अवयव 0 आ रहा है, नहीं आएगा। अब किसको ले लेंगे बच्चों, 1 को। और आपको याद है जब मैंने विस्तार करवाया था आपको तो एक चीज आई थी यहाँ बच्चों, मैं थोड़ा सा साइड में कहीं लिखना चाहूंगा, कुछ ऐसे नहीं आया था प्लस माइनस प्लस करके, फिर ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। बच्चों ये साइन मैंने कहा था आपको याद होने चाहिए कि प्लस 0 के लिए आएगा, उसको तो लेना ही नहीं है, 0 हो जाएगा। अब बच्चों अगर मैं आ रहा हूँ 1 के लिए, आप देखो मैं किसके लिए आ रहा हूँ, अगर 1 के लिए आ रहा हूँ तो यहाँ साइन किसका आएगा, माइनस का। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, माइनस का 1 लिखोगे बच्चों। आप देखो जो मैंने आपको प्रश्नावली कराई थी उसमें आपको मैंने करवा रखा है माइनस का 1, तो माइनस का 1 आ गया। अब क्या छुपेगा, 1 का स्तंभ और 1 की पंक्ति, छुपा दो उसको बच्चों। ये इधर आया, ये इधर आया, तो क्या बचेगा आपका, सारणिक में आएगा आपका 1 और z स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 1 और एक्स वाई। आप अच्छे से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हट गया, 1 को लिखा मैंने, 1 के लिए साइन आएगा, माइनस का लगा दिया मैंने, और डैश डैश का मतलब ये नंबर हमारे आ गए हैं, उसको भी ऐसे आन दो। अब क्या हुआ, तो बच्चों 1 के लिए आ गया, ये हटेगा, ये हटेगा, 1 z स्क्वायर और 1 एक्स वाई। अब किसके लिए आएंगे, z वाले के लिए। z वाले के लिए यहाँ देखो प्लस माइनस प्लस प्लस आएगा, तो आपने यहाँ लिख दिया प्लस का z। अब z के लिए करेंगे तो क्या हटेगा, ये हटेगा बच्चों, पता है आपको, और ये हटेगा, क्या आएगा, 1 y प्लस जेड, 1 और माइनस एक्स, 1 y प्लस जेड, 1 और माइनस का x। बच्चों ये पूरा बचेगा, साथ साथ आप देख सकते हो। ठीक है, ये पूरा आ गया और प्लस में y z के साथ इतना। अब क्या करें बच्चों, अब इसको हमें सॉल्व करना है, इसको हल करना है। तो बच्चों अब आप देखोगे इतना पेज हमारा भर गया है, अब मुझे अगले पेज पे आना है। तो अब क्या करूँगा बच्चों, मैं इस पूरे पार्ट्स को एक बार पीछे और लिखना पड़ेगा, तो वहाँ और क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों ये डैश डैश तो हमारा चलता जाएगा, आपको पता है ये है -1 1 जेड स्क्वायर, 1 और एक्स वाई। तो यहाँ बच्चों मैं इसको फटाफट लिख रहा हूँ, ये हमारा है -1 1 जेड। बच्चों देखो पीछे मुझे देखना पड़ेगा, साथ साथ आपको पता है 1 जेड स्क्वायर है, 1 एक्स वाई, 1 जेड स्क्वायर और 1 एक्स वाई। एक तो आपको पता है ये आया था, दूसरा आया था आपका प्लस जेड, उसको देखते हैं उसमें क्या आया था आपका, 1 वाई प्लस जेड, 1 माइनस एक्स, 1 वाई प्लस
जेड एक और माइनस के एक्स। बच्चों मैं इसको एक बार और कंफर्म करना चाहूँगा क्योंकि आपको पता है इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है एक, ठीक है। अब आगे करते हैं, देखो अब हमारे सामने पूरा पेज खाली है, डैश डैश का मतलब जो है वो हम इसमें साथ साथ लिखते जाएंगे। अब बच्चों इसको सॉल्व कर लो भैया, इसको सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या आएगा, अब डैश डैश तो आ रहा है। बच्चों दो वाला सॉल्व कैसे होता है, पहले आपको पता है इसकी गुणा होगी एक्स वाई की, फिर क्या होगा आपका एक आएगा जेड स्क्वायर के साथ गुणा में, तो ये कितना आ गया आपका -1 तो है ही। देखो बच्चों एक्स वाई की गुणा एक में करेंगे कितना आएगा भैया एक्स वाई, एक की गुणा और माइनस का जेड स्क्वायर तो यहाँ पर है ही बच्चों, ठीक। एक्स वाई की गुणा एक में हो गई, माइनस का जेड स्क्वायर निपट गया। अब यहाँ पर आओ प्लस का जेड, गुणा पहले किसकी होगी, एक की गुणा माइनस एक्स में, तो कितना आ गया आपका माइनस का एक्स। आप ये देख सकते हो माइनस का एक्स आ गया। अब क्या होगा बच्चों, एक की गुणा हो जाएगी वाई प्लस जेड में, और जो माइनस आएगा बच्चों इतना हो जाएगा पूरा सॉल्व करने पर, ठीक है। ये आपका बच्चों इतना आ गया पूरा सॉल्व करने पर, एक्स वाई माइनस का जेड स्क्वायर, और ये आपका आ रहा है जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस का जेड, ठीक। आगे आओ डैश डैश बच्चों -1 की इसमें गुणा कर दो अंदर, कितना आएगा आपका माइनस का एक्स वाई प्लस का जेड स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों यहां पर आते हैं, ये कितना आ जाएगा आपका माइनस का जेड एक्स माइनस का जेड वाई माइनस का जेड स्क्वायर। आप देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं हो रही है भैया। जो था हमने देखा डबल जीरो नहीं बन पा रहा है, कर दो, वो आखिरी ऑप्शन है आपके पास, पर कोशिश किसकी होनी चाहिए बच्चों, डबल जीरो वाले की। डबल जीरो आपका बनेगा तब तो आपका फायदा क्या है कि आपको जो आपने जो विस्तार किया, अभी जैसे हमें को एक जीरो था तो हमें दो जगह विस्तार करना पड़ा, डबल जीरो में बस एक बार करना होगा, ठीक है। चलो यहां पर आओ अब, तो बच्चों देखो जेड स्क्वायर से भैया जेड स्क्वायर खत्म कर गया। यहां कितना है डैश तो है ही, यहां कितना है बच्चों माइनस का एक्स वाई माइनस का जेड एक्स माइनस का जेड वाई, कुछ कॉमन आ रहा है इसमें, आ रहा है माइनस का 1, तो बच्चों माइनस का 1 यहाँ आ गया, ये बच गया आपका एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस का जेड वाई, जैसा आप देख सकते हो। अब बच्चों डैश डैश की जो वैल्यू थी वो हम पीछे से लिखते हैं जरा, क्या वैल्यू थी डैश डैश की, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और एक्स माइनस जेड। ये था बच्चों x माइनस वाई वाई माइनस जेड, और ये था आपका x माइनस का z। ये बच्चों डैश की वैल्यू जो आप देख रहे हो पीछे थी हमारी, और ये कितना आया अब हमारा। और हाँ बच्चों अब ये सब गुणा में है, आप देख सकते हो -1 को आप यहाँ ले आओ कि -1, और ये कितना है आपका एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस का जेड वाई। हम क्या करें भैया, आंसर में आप चाहो तो देख सकते हो, मैं दिखाता हूं आपको, देखो x माइनस वाई वाई माइनस जेड तक ठीक ठाक आ रहा है, पर यहां बच्चों z माइनस का x आ रहा है, और ये नंबर तुम्हारे आ गया x वाई वाई जेड और जेड एक्स, तो आपने देखा होगा वो तो वहीं पर मिल गया। क्या करेंगे अब, यहां देखो यहां पर इस माइनस की गुणा बच्चों अंदर कर दो x माइनस जेड के साथ, तो ये कितना आ जाएगा आपका x माइनस वाई वाई माइनस का z z माइनस का x, और कितना एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस का जेड वाई। आप चाहो तो भैया मैच कर लो, देखो बच्चों यही लेके आना था, x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स जो आपको दिखाया, और ये वाला नंबर। सवाल खत्म भैया। कहाँ बढ़े अब अगले सवाल की तरफ, देखो अगला सवाल क्या है बच्चों हमारा 10वां। बच्चों सवाल 10वें पर आओ, ध्यान लगाओ भैया। किस बात का ध्यान, 10वें के आगे नंबर फर्स्ट लिखा हुआ, तो इसका मतलब इसके आगे भी पार्ट्स हमको मिलने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट पार्ट से।
तो बच्चों फर्स्ट पार्ट में आपको पता है LHS, फटाफट मुझे लिखना पड़ेगा, क्या है वो, x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4, ठीक है, और फिर यहाँ पर 2x आ रहा है, ये है आपका 2x और क्या x प्लस के 4 बच्चों, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं, लाना क्या है भैया, मुझे लाना क्या है, वहाँ पर आ जाओ बच्चों, जो सिद्ध करके लाना है वहाँ पर ध्यान लगाओ। उसका जो पहला नंबर आ रहा है, पहला फैक्टर आ रहा है, क्या आ रहा है, 5x प्लस का 4, दूसरा आ रहा है 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, वो तो छोड़ो फिलहाल। तो बच्चों आप यहाँ पर देखोगे कि 5x प्लस का 4 मैं कैसे ला सकता हूँ, उस सोच पर आओ भैया, कैसे आ सकता है। एक उपाय है भैया हमारे पास, आप पूछोगे क्या, देखो यहाँ पर बच्चों, अगर हम C1 में, C1 समझ गए, ये C1 है हमारा, अगर हम C1 में बच्चों C1 C2 और C3 को जोड़ दें, मतलब C1 में मालूम पड़ गया, C1 हमारा ये है, इसमें हम बच्चों क्या करें, C1 C2 C3 को जोड़ दें तो कुछ आ रहा है, कैसे, देखो ये ऐसा हो जाएगा x प्लस 4 प्लस 2x प्लस 2x। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ लिख के बता देता हूँ, कितना आ जाएगा आपका, x प्लस 4 प्लस 2x प्लस कितना 2x, भैया जोड़ के देखो, 2x कितना हुए 4x, और x कितना होगा आपका 5x, और 4 तो आपका है भैया, आ गया 5x प्लस का 4 जो मुझको चाहिए। तभी तो मैं आपको कह रहा हूँ सवाल भी देखते रहो कि क्या करना है और आंसर पर क्या लेके आना है, बहुत आपको आसान लगेगा। चलो अब मैं यहाँ क्या करूँगा, देखो इसमें, और इसको बच्चों मैं यहाँ लिख दूंगा क्या, C1 एरो C1 प्लस C2 प्लस C3। तो हमने क्या काम किया बच्चों, मालूम पड़ गया आपको। C1 में मैं बदलाव करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बदलाव कहाँ होगा, एरो के पहले। C1 में क्या बदलाव, तीनों का सम, इसका सम इसका सम इसका सम करके लिखेंगे C1 में, जैसा आपको पता है। चलो करो बच्चों, इसको जोड़ो, जैसा मैंने आपको ये करके बताया है, x प्लस 4 2x और 2x कितना आ जाएगा आपका, 5x प्लस का 4, आगे आओ 2x x प्लस 4 2x, वही तो आएगा कितना, 5x प्लस का 4, नीचे आओ 2x और x प्लस 4 कितना आया, 5x प्लस का 4। तो बच्चों बदलाव कहाँ पर नहीं हुआ, ना C2 में बदलाव हुआ ना आपका C3 में, तो वो ऐसे रहेगा 2x x प्लस 4, ये 2x है, ये 2x है, ये भी आपका 2x है, और x प्लस के 4, भैया इतना आ गया। अब क्या हुआ, अब क्या करना है मुझे, जैसे मैंने बच्चों ये स्टेप लगाया तुरंत 5x प्लस का 4 C1 में आ गया, सब में आ गया, देखो तभी मैंने ये वाला स्टेप लगाया। अब क्या करेंगे, आपको प्रॉपर्टी से मैंने बता रखी है सारी की, क्या कि भैया कोई नंबर कॉमन आता है किसी भी एक पंक्ति या स्तंभ में, बाहर ले आओ उसको, 5x प्लस 4 C1 में आ रहा है, बाहर ले आओ, और कहाँ लिखते हैं इसको बच्चों, सारणी के बाहर। अब जो बचेगा उसको यहाँ लिख दो जरा, आप यहाँ देखोगे 5x प्लस 4 पूरे के बाहर आ गया C1 से, तो यहाँ पर बच गया आपका 1 1 1 2x x प्लस का 4 2x, फिर ये कितना है आपका 2x और x प्लस का 4। और बच्चों वही बात मैं आपको बार बार कह रहा था बीच में भी कि बच्चों जहाँ पर देखो जगह मिल रही है वो तो मैं आपको लिख के बता ही रहा हूँ, क्योंकि फिर देखो इसमें दिक्कत ही आ रही है ना कि जैसे पेज भर गया फिर आगे आना पड़ रहा है फिर पीछे देखो, तो उसमें भी हल्की सी चांस होते हैं गलती के, तो इसलिए बारीकी से काम करना होता है। कोशिश हमारी हो रही है कि एक पेज में बच्चों हमारा सवाल कंप्लीट हो जाए। तो मालूम पड़ गया देखो अब तो फिलहाल यहाँ पर जगह है काफ़ी हमारे पास, तो हमने क्या किया था अभी कॉमन लिया, तो आप यहाँ लिख दो C1 से 5x प्लस 4 को कॉमन लेने पर
ठीक है, कॉमन लेने पर। तो मतलब यहाँ तो बच्चों आपको हम सवाल करके बता रहे हैं, साथ साथ दिखा रहे हैं जगह के अनुसार, पर सवाल जब पेपर में आएगा आपको पॉइंट टू पॉइंट ये चीज़ें लिखनी है। नहीं लिखोगे तो वो टीचर एग्जामिनर क्या समझेगा कि आप सवाल को याद करके आ रखे हो। ये लिखोगे ये क्लियर हो जाएगा, आपको सवाल अच्छे से आता है। चलो अब आगे बढ़ो बच्चों। अब क्या हुआ भैया, 5x प्लस का 4 तो आपके पास है यहाँ पर। हम क्या कर रहे हैं, अब मैं क्या करने वाला हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान लगाओ। हमने एक काम ये किया भैया, प्रॉपर्टी लगा दी फिर सारणिक की। कौन सी वाली, जिसमें बच्चों पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में चेंज करो तो सारणिक के मान में कोई बदलाव नहीं आता है। लगा दो, तो जो पंक्ति आ रही है 1 2 3 स्तंभ आ रहे हैं, आपस में चेंज कर दो तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर पंक्ति कहाँ आ जाएगी, स्तंभ में। मतलब 1 2x और 2x पंक्ति थी, कहाँ आ गई बच्चों, स्तंभ में। ऐसे दूसरे को और तीसरे को करो, 1x प्लस 4 और 2x, फिर कितना आएगा आपका 1 2x और x प्लस का 4। बच्चों ये बंद, आपको पता है बाकी का काम हम कहाँ करेंगे, यहाँ पर। ये निपट गया, अब हम आएंगे आगे। चलो देखते हैं क्या होगा। तो बच्चों इतना आ गया। कोशिश मैंने क्या बताई आपको, प्रॉपर्टी तो आपको लगानी है, जो सिद्ध करके लाना है उसके अनुसार लगानी है। कोशिश क्या फिर कि अरे यार किसी तरह किसी एक पंक्ति या स्तंभ में आपके 2 जीरो आ जाए। यहाँ पर आ रहे हैं, साफ साफ देख लो। पर इससे पिछले वाले सवाल में हल्का सा कुछ पॉइंट घूम गया था तो भी आंसर आ गया। पर कोशिश, सबसे पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए आपकी कि भैया किसी भी तरीके से बना के देखो उसको। यहाँ बन रहा है बच्चों कैसे, C1 में से C2 को माइनस कर दो, भैया 1 माइनस 1 जीरो आ जाएगा। C2 में से C3 को माइनस कर दो, 1 माइनस 1 जीरो आ जाएगा। तुरंत वो खोल दो, हो गया आंसर। तो हम क्या करेंगे यहाँ बच्चों, यहाँ हम क्या करेंगे, देखो 5x प्लस का 4 तो यहाँ पर है ही। अब देखो मैंने क्या किया, उसको हम चाहो तो देखो यहाँ पर लिखा देंगे आपके लिए, यहाँ तो फिलहाल जगह बची हुई है अभी। C1 को क्या कर देंगे हम, C1 माइनस का C2, और C2 को क्या कर देंगे, C2 माइनस का C3 बच्चों। ठीक है, चलो आओ अब करते हैं। C1 में से किसको माइनस करना है, C2 को। 1 माइनस 1 बदलाव कहाँ आएगा, C1 और C2 में। और क्या बताया मैंने आपको, 3 गुणा 3 कोटि का अगर सारणिक है, 2 ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हो। एक ऑपरेशन ये हुआ, दूसरा ऑपरेशन ये हुआ। चलो तो बच्चों 1 माइनस 1 भैया 0 आ गया, इसको ऐसे माइनस करो, 1 माइनस 1 0 आ गया। 2x में से x प्लस 4 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, x माइनस का 4। तो बच्चों x माइनस का 4 यहाँ आ गया हो। 2x में से 2x को माइनस करेंगे भैया 0। अब C1 में बदलाव आ गया, अब क्या करना है, C2 को लिखना है, C2 माइनस का C3। इसमें से इसको माइनस करो, 1 में से 1 माइनस हुआ भैया 0 आना है। x प्लस 4 में से बच्चों किसको माइनस करेंगे, 2x को। x प्लस 4 में से 2x को, आपको पता है 4 तो प्लस का रहेगा, x जो आएगा वो किसका आ जाएगा, माइनस का। तो ये आपका आएगा 4 माइनस x। और बच्चों 2x में से किसको माइनस करेंगे, x प्लस 4 को, कितना आएगा आपका, x माइनस का 4। ये आ गया आपका x माइनस का 4। बच्चों क्या C3 में बदलाव होगा, नहीं होगा। बदलाव कहाँ होता है, जो एरो होता है, तो उसको तो ऐसे लिख दो, 1 2x और x प्लस 4। अब आपको मैंने क्या बताया, जैसे ही 00 आपके आ गए तो आपको तो पूरी छूट है भैया खोलने की, तुरंत खोल दो। आपको पता है पहली पंक्ति के सापेक्ष होगा विस्तार, मैं यहाँ पर लिखा दूँ आपको एरो का साइन। 0 के साथ करेंगे नहीं होगा, इसके साथ नहीं होगा, तो ये तो फायदा है। बस आपको 1 के साथ विस्तार करना है, और कौन सा नंबर है वो आपका 1। तो बच्चों आपने यहाँ पर 1 लिख दिया भैया, यहाँ आपने लिख दिया 1 गुणा, यहाँ क्या आता है, छोटा वाला सारणिक। नंबर कैसे आते हैं आपको पता है, 1 है, ये हटेगा, देखो पेन से ये हटेगा, क्या बचेगा उनको लिख दो, x माइनस 4 4 माइनस x 0
x माइनस के 4 बच्चों। चलो अब आओ यहाँ पर 5x प्लस का 4, तो यहाँ पर भैया आ ही रहा है। सॉल्व कैसे करते हैं? 2 गुणा 2 सारणी को, इसकी गुणा इसमें पहले, तो कर दो इसकी गुणा। देखो कितना आएगा आपका x माइनस 4 का बच्चों ये होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या आता है बीच में भैया? माइनस का साइन लगा दिए, इसकी करो गुणा, 0 की गुणा 4 माइनस x में तो 0, तो वो आपका 0 हो गया। 5x प्लस 4 भैया, तो ये पूरी वैल्यू क्या आ गई आपकी? x माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब बच्चों आंसर देखो, आंसर में कुछ चेंज आ रहा है? आ रहा है भैया। क्या चेंज आ रहा है देखते हैं जरा। इसका आ रहा है 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, हमारा क्या आ रहा है? x माइनस 4 का होल स्क्वायर। मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ, क्या ये दोनों मान बराबर हैं? हैं। क्यों हैं? मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा। देखो यहाँ पर साइड में देखो जरा, ये यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। ये देखो बच्चों, मान लो x माइनस 4 है भैया, उसका स्क्वायर है, x माइनस 4 का होल स्क्वायर है जो आप देख रहे हो। मैं एक काम ये करूं, अगर मैं इन दोनों के अंदर माइनस का साइन कॉमन ले लूं भैया, किसका साइन? माइनस का, तो ये कुछ ऐसा नहीं आ जाएगा? जब बाहर लेंगे तो -1 का स्क्वायर, और जब आपको पता है माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन हो जाते हैं चेंज। होता नहीं होता? ये तो होता है। हमने अंदर ले लिया माइनस को कॉमन, फिर माइनस कॉमन लिया पर पूरे की घात 2 है, तो उसका मतलब क्या हुआ? -1 की भी घात कितनी होगी? 2 होगी। और जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं भैया? चेंज। तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, और आपको पता है -1 का स्क्वायर क्या आता है? हमेशा प्लस। तभी मैंने कहा है भैया कि 4 माइनस एक्स का स्क्वायर हो या x माइनस 4 का स्क्वायर, एक ही है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे इसको? 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। और अब आप तसल्ली से देखो कि भैया ये हमारा RHS आ गया है, ख़त्म। सवाल 10वें का बच्चों फर्स्ट पार्ट यहाँ पर आके ख़त्म होता है। अब देखते हैं आगे वाला पार्ट क्या दे रखा है इन्होंने। ये बच्चों उसका सेकंड पार्ट है। आप देखोगे 10वें का सेकंड। तो बच्चों आपको पता है फटाफट हमें लिखना पड़ेगा LHS क्या है आपका? y प्लस के वाई वाई, y प्लस के वाई और y, ये कितना है बच्चों? y प्लस के y, और ये आपका आ रहा है y और आखिरी आपका y प्लस का k, जैसा आप यहां पर बच्चों देख सकते हो। लाना क्या है? आ जाओ भैया उसी पॉइंट पर। बच्चों जो सिद्ध करके लाना है सारणी का मान, वो आपका आ रहा है k का स्क्वायर 3y प्लस k का स्क्वायर। चलो अभी रोक दो फिलहाल के लिए, पर ये फैक्टर क्या आ रहा है? 3y प्लस का k। आप ला सकते हो कहीं से? ला सकते हैं भैया 3y प्लस k। कैसे? अगर C1 में जो काम मैंने अभी किया है, कह सकते हो काफ़ी हद तक वही पॉइंट आ रहा है। C1 में अगर मैं इसको जोड़ दूं, C1 C2 C3 को, मतलब इन तीनों को जोड़ दो, C1 C2 C3 को जोड़ो, y प्लस का k प्लस वाई प्लस का y। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ भी करके बताऊंगा एक हल्का सा। y प्लस k प्लस वाई प्लस y, जोड़ो बच्चों, y कितना आएगा? 3y प्लस k। आ गया, लो भैया आ गया इसका मान 3y प्लस k। कब आ रहा है? जब हम बच्चों इन तीनों को जोड़ेंगे और कहाँ लिखेंगे? C1 में। तो अब हम क्या करने वाले हैं देखो, तो बच्चों हम यहाँ पर कर देंगे क्या? C1 एरो, C1 C2 प्लस C3 भैया, तीनों को ऐड करो। बदलाव कहाँ आएगा? जो एरो के पहले, जैसा आपको हमने बता रखा है, तो यहाँ बदलाव आएगा C1 में। तो हम C1 में लिखेंगे बच्चों इन तीनों को जोड़ के। तो ये कितना आ गया आपको बताया? 3y प्लस k, इसको भी जोड़ो, y प्लस k y, 3y प्लस k, 3y प्लस का k आ गया। अब आगे देखो,
वाई 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 प्लस के, ये भी कितना आ गया आपका 3y प्लस का के। एकदम क्लियर। अब आगे बदलाव कहानी हुआ C2 C3, उसको वैसे रहने दो भैया, वाई वाई प्लस के वाई 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 और वाई प्लस के। अब क्या होने वाला है बच्चों, देखते रहो साथ साथ, खुद आपको आइडिया हो जाएगा भैया। इतना करते ही 3y प्लस के तीनों में आ गए भैया, C1 के तीनों नंबर में, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। कोई अगर एलिमेंट कॉमन है अवयव पंक्ति स्तंभ में, बाहर ले आओ भैया, बाहर ले आओ उसको। 3y प्लस का के, ठीक। अब यहाँ पर जो बचेगा उसको यहाँ लिख दो। क्या बचेगा यहाँ पर देखो, अब 1 1 1 वाई वाई प्लस के वाई, और यहाँ पर वाई वाई और वाई प्लस का के। और जो किया है आपने वो भी लिख दो। मैंने आपको क्या बताया, उसको आपको लिख के बताना होगा हर सवाल में कि C1 में 3y प्लस के कॉमन लेने पर भैया, ठीक है, कॉमन क्या लेने पर, चलो कॉमन लेने पर यो था, मैंने आपको बाहर करके बता दिया। अब क्या करें भैया, पूरा वही तो सवाल चल रहा है, देखा जाए तो 10वें का आपका फर्स्ट पार्ट। हम क्या करेंगे बच्चों, उसको चेंज कर देंगे, किसको, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, 3y प्लस का के, तो आपका यहाँ पर है ही, देखो मैं यहाँ पर लिख दूंगा उसको जो आएगा। और हम क्या लिखेंगे बच्चों, पंक्ति और स्तंभ को, ठीक है बच्चों, स्तंभ को, मालूम पड़ गया मैं क्या कर रहा हूं, पंक्ति और स्तंभ को मैं चेंज कर रहा हूं। सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, प्रॉपर्टीज आपको बता रखी है मैंने, को बदलने पर। चलो अब आगे आओ। तो बच्चों जो पंक्ति आ रही है वो किस में आ जाएंगे, स्तंभ में, स्तंभ कहाँ आ जाएंगे, पंक्ति में। देखो एक y और y, ये ऐसा आ जाएगा आपका, एक y और y भैया आ गया स्तंभ में, एक y प्लस के और y, ये भी आ गया, एक y प्लस के और y, और एक y और y प्लस के यहाँ आ गया, एक y और y प्लस के। बच्चों बाकी काम हम कहाँ करते हैं पता है आपको भैया, इस तरफ हो जाएगा बाकी काम। क्या करें अब, प्रॉपर्टी लगाने के बाद आखिरी टारगेट क्या होता है, जब आपको लगा कि यार मैं कुछ फैक्टर लेके आ गया जो सिद्ध करके लाने थे, आखिरी काम क्या होता है भैया, डबल जीरो लेके आओ। जैसे ही बस बच्चों मैंने कॉमन लिया, ये देखो जैसे मैंने कॉमन लिया, एक 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 आ गए, इसको मैंने ट्रांसफर कर दिया किसमें, दूसरे में, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में। अब यहां से क्या डबल जीरो नहीं आ सकते हैं, आ सकते हैं। क्या करेंगे भैया, C1 में से C2 को माइनस कर दो, C2 में से C3 को, आ गया डबल जीरो। जैसे डबल जीरो आएंगे उसको हम खोल देंगे। तो बच्चों अब मैं यहाँ करूँगा, देखो उसको, इस लाइन को, क्या है हमारा 3y प्लस का के। अब आपको पता है बच्चों जो मैं करने वाला हूँ वो मैं पहले से लिख दूंगा साइड में। तो हम क्या करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर C1 को कर दिया हमने C1 माइनस का C2, और C2 को कर दिया C2 माइनस का C3। बच्चों अब लगा दो भैया बदलाव, C1 C2 में C3 आपका वैसे ही रहेगा। चलो करते हैं हम, C1 ये रहा, C2 ये रहा, इसमें से इसको माइनस करो, एक में से एक माइनस करेंगे भैया आ गया 0। y में से y प्लस के माइनस करेंगे बच्चों, यहां मैं दिखा देता हूं आपको, y माइनस वाई प्लस के करेंगे, कितना आएगा आपका माइनस का के, क्योंकि भैया प्लस y माइनस वाई कट गए। तो ये आपका आ गया माइनस का के। आगे बढ़ते हैं भैया, y में से y को माइनस करो, 0 आता है। आगे आओ, तो बच्चों इसका तो काम खत्म पहले वाले ऑपरेशन का। फिर इसमें से इसको माइनस करना है, देख सकते हो C2 माइनस का C3, 1 माइनस 1 कितना हुआ आपका 0 भैया। y प्लस के में से y को माइनस करेंगे, कितना आएगा आपका k, ये आपका आ गया बच्चों k। y में से y प्लस के माइनस करेंगे
तो आपका आएगा माइनस का के बच्चों। बदलाव कहाँ पर नहीं होना है, C3 में, वही छाप दो। एक y और y प्लस का k, 3y प्लस k, तो बच्चों आना ही आना है भैया, आ गया। अब क्या करेंगे आगे, डबल जीरो आ गए, छूट है आपको, खोल दो उसका प्रस्ताव कर दो, किसके सापेक्ष, जहां पर डबल जीरो आए हैं। आप देख रहे हो, वो तो मेरी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि पहली पंक्ति में ही डबल जीरो ले आऊं मैं। अगर पहले आपके स्तंभ में आ रहा है, कहीं पर आ रहा है, खोल दो बस उसको तुरंत, ठीक है। तो आप यहाँ देखो, ये एरो मैंने यहाँ लगा दिया, इसके सापेक्ष करेंगे। अब क्या फ़ायदा है, ना ये जीरो आएगा ना ये जीरो आएगा, बस एक आएगा। तो यहाँ देखो, उस एक को आप यहाँ लिख दो गुणा लगा के। अब आपको पता है एक के साथ जो आएगा छोटा सारणी का आएगा, 2 गुणा 2 कोटि का। चलो, एक है, ये हटेगा, ये हटेगा। सबसे आसान तरीका क्या होता है, जब आप सवाल करो कॉपी में, हाथ से छुपा लो भैया कि ये हटेगा। कोई एक के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ये स्तंभ हटा, ये पंक्ति हटी, क्या बचेगा, माइनस के जीरो माइनस के, माइनस के और के जीरो और माइनस का के। भैया ये करो बंद, 3y प्लस का के बच्चों यहाँ आ गया, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर देंगे भैया, इसको सॉल्व, इसको हल कर देंगे, 2 गुणा 2 कोटि को। क्या आता है पहले, गलती मत करना बच्चों इसमें, अब तो बहुत सारे सवाल करा दिया आपको। माइनस के की गुणा किस में हो जाएगी, माइनस के में भैया, आप देख सकते हो, गुणा कर दी। साइन किसका आता है फिर, गुणा करने के बाद माइनस का, वो आ गया 0 गुणा के भैया। अब 3y प्लस के, तो ऐसे ही रहा बच्चों, माइनस के गुणा करो, कितना आएगा, प्लस का के स्क्वायर, ये आ गया आपका के स्क्वायर, माइनस 0 3y प्लस का के स्क्वायर माइनस 0 की वैल्यू कितनी आएगी, के स्क्वायर तो आएगी। चलो मैच करो उसको भैया, आया नहीं आया आंसर, 3y प्लस के इंटू के स्क्वायर दी एंड भैया। सवाल 10वां आपका खत्म। आप देखोगे सवाल 10वें में हमारे 2 पार्ट्स हैं बस। तो ये आ गया बच्चों RHS। तो बच्चों इसी लाइन के साथ हम आज की क्लास को यहीं समाप्त करना चाहेंगे। सवाल 10 तक हमने आपको करवा दिए हैं। अब मिलेंगे आपसे नई क्लास में, सवाल 11 से शुरुआत करेंगे। तब तक ओके, टेक केयर बच्चों।